क्या आपने सुना है कि एक केंद्रीय मंत्री जो हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करते हैं, उन्होंने अपने बेटों के लिए अचानक से अरबों रुपए का रास्ता खोल दिया? यह कोई अफवाह नहीं है बल्कि तथ्य है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नितिन गडकरी के परिवार ने एथेनॉल के जरिए अपने व्यवसाय को बढ़ाया और जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। गडकरी जी अक्सर कहते हैं कि वे देश और जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन हाल की खबरों से लगता है कि उनके परिवार ने इस क्षेत्र में जबरदस्त आर्थिक फायदा कमाया है और सोशल मीडिया पर इस पर बहस जोर पकड़ रही है। आइए क्रम से समझते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले बात करते हैं उनके बड़े बेटे निखिल गडकरी की। नितिन गडकरी की कंपनी जो कि एथेनॉल के उत्पादन में लगी हुई है, जो 2024 में 17 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू हुई थी, सिर्फ एक साल के अंदर 2025 में इसकी वैल्यू लगभग 510 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सोचिए एक साल में इतनी तेजी से मुनाफा कैसे बढ़ा, यही सवाल अब जनता और सोशल मीडिया पर उठ रहा है। अब छोटे बेटे सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो की बात करते हैं। 2021 में इसका राजस्व 5,990 करोड़ रुपए था और अब बढ़कर 9,591 करोड़ रुपए हो चुका है। इस आंकड़ों से साफ है कि गडकरी परिवार की कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और यह सिर्फ एक साल की ग्रोथ नहीं है बल्कि लगातार बढ़ोतरी का संकेत है। लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ? गडकरी जी लंबे समय से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की पैरवी कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और तेल की निर्भरता कम होगी। हालांकि एथेनॉल की नीति उनके मंत्रालय के तहत नहीं आती है, उनका मुख्य काम हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय इस नीति के लिए जिम्मेदार है। फिर भी गडकरी जी ने इस पर लगातार बयान दिए और समर्थन किया है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी है। गाड़ियों के इंजन जल्दी खराब हो सकते हैं, सर्विस का खर्चा बढ़ जाता है, माइलेज कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई इंश्योरेंस कंपनियां कवर देने से भी इनकार कर रही है। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद हंगामा मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि गडकरी के बेटों ने इथेनॉल में भारी मुनाफा कमाया है। एक यूजर ने लिखा कि कंपनी का शेयर 40 रुपए से बढ़कर 668 रुपए हो गया है। आलोचक इसे एथेनॉल घोटाला कहने की बजाय पारिवारिक आर्थिक फायदा बता रहे हैं। दरअसल 2022 में गडकरी ने अपने मुख्य कंपनी पूर्ति समूह से यह कंपनी अलग की थी और अपने बेटों को सौंप दी थी। नतीजा शेयर में उछाल आया और परिवार की दौलत में इजाफा हुआ। दोस्तों, यह खबर हमें सत्ता और कारोबार के बीच गहरे कनेक्शन को समझाने में मदद करती है। सवाल उठता है कि क्या नीतियां केवल जनता के लिए होती है या इसके पीछे निजी फायदे भी होते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी खबरें सबसे पहले जान सकें।